डॉक्टर साहब, कोरोना दरअसल है क्या? कोरोना बेसिकली एक वायरस है। पहले तो आप डिफ्रेंशिएट कर लें वायरस में और बैक्टीरिया में। ये वायरस है, ये एंटी बैक्टीरियल दवाइयों से ठीक नहीं होता। ये एक बहुत बेसिक सी बात है जो हमारी कौम नहीं समझ रही। वो एंटी बैक्टीरियल दवाइयों को घर में स्टॉक कर रही है और इनफैक्ट खा रही है, एंटीबायोटिक्स खा रही है कि इससे हम बच जाएंगे या ठीक हो जाएंगे। वो एक वायरस है, वो एंटीबायोटिक दवाइयों से नहीं जाएगा। और ये वायरस एक पुराना वायरस की किस्म है और ये ख़ुद को इवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स पे आएँ तो इसका जो आपका फॉर एग्जांपल अल्लाह माफ़ करे कांटेक्ट हो गया है, उसके 5th डे से लेके 14th डे तक आप में सिम्टम्स आ सकते हैं। पहला और फॉर मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ फीवर। उसके बाद अगर हम फर्स्ट डे ऑफ इन्वेजन से आगे फॉरवर्ड करें तो तकरीबन 8th डे पे आपको डिस्कम्फर्ट होता है फॉर ब्रीथिंग एंड ऑल, और 10th डे पे यू गो टू आईसीयू। दिस इज़ अगर मैं क्रोनोलॉजिकली चल रही हूँ तो 10th डे पे अगर अल्लाह माफ़ करे आप ठीक या रिकवर नहीं हो पाते तो आप आईसीयू की तरफ जाते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैंने अभी एंट्री TV1 में आते हुए भी नोटिस की है, मैं थोड़ा सा उसको शुरू में ही पॉइंट आउट कर दूँ। पहली गलती ये कि आपने अपने मास्क को अपने हाथ से नहीं छेड़ना, बार बार उसे मुंह से ठीक मत कीजिए। आपका हाथ आपके मास्क को लग रहा है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है, उसका कोई काम नहीं है। सेकेंडली, इफ़ यू आर यूजिंग दिस एज अ सैनिटाइज़र तो यू डोंट हैव टू यूज़ इट बाय यूजिंग योर हैंड्स। आपने उसको हाथ नहीं लगाना, यूज़ इट बाय योर एल्बो। अगर मैं इसको यूज़ करना दिखा सकूँ तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ लाइक दिस, आप इसको ऐसे लेंगे। डोंट यूज़ इट, डोंट यूज़ हैंड्स, यू आर ऑलरेडी ट्रांसमिटिंग, आप उसको वैसे ही फैला रहे हैं अपने हाथ से। तो ट्राई टू यूज़ एज मच एज योर एल्बो। अपनी कोहनी का इस्तेमाल कीजिए खांसने के लिए भी और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए भी। और सैनिटाइज़र भी आप वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे कि हाथ धोना, उस दिन डॉक्टर फरहान ने भी आपके प्रोग्राम पर दिखाया था, जैसे आप हाथ धोते हैं वैसे ही आप उनको सैनिटाइज़ भी कीजिए। जी डॉक्टर साहब। थोड़ा सा मैं डॉक्टर रिदा में एडिशन करूँगी। जो कोरोना वायरस है ना, एक फैमिली है जो कि फ्लू की तरह सिम्टम कराता है। इसके सिम्टम माइल्ड भी हो सकते हैं, किसी में कोई एसिम्टोमेटिक यानी कि कोई अलामात नहीं है, किसी में माइल्ड सिम्टम हो सकते हैं और किसी के अंदर सिम्टम 3 to 4% लोगों के अंदर बहुत सिवियरिटी वाले सिम्टम यानी कि इनको निमोनिया या किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। हमारे माजी के अंदर भी एक सार्स और मर्स का नाम आया था जो मिडिल ईस्ट और इस तरह की जगहों पे था, तो उसमें भी इसने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी जी जिसको मर्स हम कह रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी इसकी वजह से मोर्टेलिटी शरह अमवात काफ़ी थी। तो उसमें मतलब इसकी एक रेंज है, माइल्ड कॉज भी कर सकता है और सिवियरिटी। इसका इलाज ऐसा हम जैसे कह रहे हैं कि इलाज अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हुआ है। इसका जो सबसे अहम जिसको हम बचाया जा सकता है, डॉक्टर साहब तमाम लोग बता रहे हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, और वो टेस्ट भी हुई है और फ्रांस भी यही कह रहा है। यूएस के अंदर भी कुछ बातें ऐसी हैं, फ्रांस ने सबसे ज़्यादा इसको टेस्ट किया। अभी तक इसको FDA ने अप्रूव नहीं किया है। ये सिवियरिटी जो जिनके अंदर बहुत सिवियर वाले जो सिम्टम्स अलामात थी उनको उन्होंने एज अ टेस्ट डोज पे दिया है। बहुत सारे एक वाइड उस पर बहुत सारे लोगों पे भी ये टेस्ट नहीं हुआ है जो हमने घर में स्टोर कर लिया। और आपको पता है हाइड्रोक्लोरोक्विन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक दवा है जो कि मलेरिया के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमें नहीं पता, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से हमें ये यूज़ करना चाहिए।